बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे की तरफ से जो बम्पर वैकेंसी आपके लिए निकाली गई हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। हम आज जानेंगे कि फॉर्म भरने की जानकारी, मतलब किस डेट से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे इनका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, और इसके बारे में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं या किस जोन से कितनी वैकेंसी हमें मिली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो टोटल वैकेंसीज हैं आपके पास 8,868 से भी ज्यादा। दो तरीके की वैकेंसीज यहां पर है हमारे पास, एक 12th पास वालों के लिए। जी हां, ऐसा नहीं होता कि सरकारी नौकरी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। 12वीं पास के बाद भी आपको एक मौका मिलता है कि आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, और उस सरकारी नौकरी का नाम है रेलवे। तो अब मैं बात करता हूं एक एक चीज के बारे में आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं कि दो तरीके की वैकेंसीज हैं जो मैंने अभी आपको कहा। अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या है? अंडर ग्रेजुएट का मतलब है 12th पास। जो लोग 12th पास कर चुके हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब है उन्होंने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसी फील्ड से चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है। 12th पास पर जो वैकेंसीज हैं वो टोटल वैकेंसीज हैं 3058, ठीक है, 3058। उसी के साथ ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी है वो 5810, 5810। टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज हैं आपके पास वो होंगी 8,868 प्लस। वैकेंसीज बहुत है, ठीक है। और रेलवे इस बार अपने एग्जाम्स वगैरह बहुत क्लियर तरीके से कंप्लीट करा रहा है, तो इसलिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसीज पर आप ध्यान दें। बात करते हैं इसके बाद फॉर्म फिलअप लास्ट डेट कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं 12th पास, जैसे हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, उसके फॉर्म 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुए, और आपको भरने की जो लास्ट तारीख है वो है 27 नवंबर। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम 26 को फॉर्म भरे, है ना। रेलवे है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, साइट पर लोड होता है, तो इसलिए फॉर्म जल्दी भर दें आप लोग। वहीं पर अगर हम किसी ग्रेजुएट के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन के जो फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से भरे जाने स्टार्ट हो चुके, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है। तो फिर से मेरा वही सजेशन रहेगा कि 19 नवंबर को फॉर्म ना भरें, है ना, क्योंकि साइट का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए आप पहले से ही फॉर्म भर दें। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए, हमें लास्ट डेट पता चल गई। पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो किस तरीके से हैं या क्या पैटर्न है, मैं सब कुछ आपको समझाता हूं। पहले देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। ग्रेजुएशन लेवल में टोटल 6 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिन्हें हम टीटी बोलते हैं नॉर्मल वे में, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट। हाँ जी, ये जो वैकेंसी है आप इस साल नई देख रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक असिस्टेंट, इससे पहले ये वैकेंसी नहीं आती थी, इस साल ये नई है आपके लिए। अगर हम बात करें तो इनका पे लेवल है, ठीक है। ये इनकी सैलरीज हैं, जितनी इनिशियल सैलरी का मतलब है बेसिक पे। ये इनका बेसिक पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 35,400 रुपए ही मिलते हैं, ये बेसिक पे है। आप मानकर चल सकते हैं कि 1 से 1.5 गुना के आसपास, मतलब इसको अगर हम बात करें तो 35,000 है, तो मान के चलो 55 to 60 के आसपास आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये इनका बेसिक पे है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, अलग अलग सारे के। इनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो फुल्ली नोटिफिकेशन है उसमें दी गई है कि B2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब क्या है। वहीं पर एज के बारे में बात करें तो देखो, एज सब में सेम है, 18 to 33, 18 साल से लेकर 33 साल का कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। जी हां, पिछली साल जब रेलवे आया था तो थोड़ी यहां जो आपको एज दिखाई दे रही है वो थोड़ी रिलैक्सेशन दिया गया था, और वो रिलैक्सेशन था कोविड की वजह से, ठीक है। इस बार ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 18 से 33 आपको एज चाहिए। ये टोटल वैकेंसीज हैं हर पोस्ट की अलग से, और टोटल मैं आपको पहले ही बता चुका 5810 वैकेंसीज आपके पास है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर हम बात करें तो देखो 4 टाइप की वैकेंसीज होती हैं बेटा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये इनके पे लेवल है, ये इनकी बेसिक सैलरी है जो आपको यहां दी गई है, ठीक है। वही आप 1.5 डबल कर सकते हैं इनको, बेसिक सैलरीज को। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है उनके। अगर आप अंडर ग्रेजुएट भर रहे हैं तो फिर आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। और अभी समझाया था, ग्रेजुएट भर रहे हैं तो आपकी 18 से 33 साल होनी चाहिए। यह आपका एज क्राइटेरिया है। टोटल वैकेंसीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 3058। लेकिन अगर हम बात करें कि क्लर्क में कितनी है या फिर टाइपिस्ट में कितनी है, वो सारी अलग अलग वैकेंसीज मैंने आपको क्लियर करके रखी है। तो अभी तक मैंने आपको 2 बातें समझा दी। फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, आपको वैकेंसीज कितनी और किस तरीके से दी गई हैं।
यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा चीजों को ना सॉर्ट आउट किया है कि मैंने आपको जॉन वाइज वैकेंसीज दे दी हैं, जिससे आपको ये समझ आ सके कि हमें किस जॉन में कितनी दी गई है। और मैंने दोनों एक साथ रख दी हैं आपको, ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से भी रखी है और अंडर ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से भी रखी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आरआरबी अहमदाबाद जॉन के बारे में बात करें तो अहमदाबाद में ग्रेजुएशन से 79 वैकेंसीज हैं, अंडर ग्रेजुएशन से 153 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से अगर हम आरआरबी अजमेर के बारे में बात करें तो 345 ग्रेजुएशन से हैं, 116 अंडर ग्रेजुएट्स हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको दी है, आप जब वीडियो देखें तो बहुत इसको पॉज करके आसानी से चेक करें। हाँ, बात रही कि किस जॉन से भरना चाहिए, तो इस जॉन पर देखो मेरा रिव्यू बहुत सिंपल सा है। ऐसा मत सोचा करो, कुछ लोग सोचते हैं कि जहां से वैकेंसी ज्यादा होती हैं हम वहां से फॉर्म भर दें, जैसे यहां पर आपको और भी आगे दी गई हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो यार मुंबई से डाल देते हैं, मुंबई से बहुत सारी वैकेंसीज हैं। या लोगों को लगता है कि चलो एक काम करते हैं आरआरबी बिलासपुर से डाल देते हैं, वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो यार देखो ह्यूमन नेचर है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहां से ज्यादा वैकेंसी तो मैं डाल देता हूं, तो मैं भी यही सोच रहा हूं। इसलिए थोड़ा सोच समझकर आप अपना जॉन डिसाइड करें, जल्दबाजी में किसी भी जॉन से फॉर्म ना भरें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जिस जॉन से ज्यादा वैकेंसी है वहां से भर दें, क्योंकि वहां से आप सोच रहे हो तो मैं भी सोच रहा हूं, फिर सीधी सी बात है वहां से फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थोड़ी चेक करें, सारी चीजों के बारे में बात करें, तब जाकर अपना जॉन सेलेक्ट करें। जॉन बहुत ही वाइजली चूज करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा सारी जोन की वैकेंसी दे दी है ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए कि हमें कहां से फॉर्म भरना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, कि हम कौन है जो इस फॉर्म को भर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप की वैकेंसी है, पहली है अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट की कौन कौन सी वैकेंसीज है ये आपको मैंने सामने लिख के दी, ठीक है। 4 टाइप की वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट से। अंडर ग्रेजुएट का मतलब समझना है क्या, कि आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, या उसी के बराबर कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। याद रहे मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है, कि आपका 50% तो एटलीस्ट उसमें होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए 26/11/2025 तक। 27/11/2025 जो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तब तक आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं आता हूं ग्रेजुएशन वालों पर, तो ग्रेजुएशन के लिए 6 टाइप्स ऑफ वैकेंसी। न्यू वैकेंसी जो दी गई है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ट्रैफिक असिस्टेंट है। इसके लिए एनी ग्रेजुएशन, बट याद रहे बेटा उनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए 20 नवंबर तक, ठीक है। 20 नवंबर तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं एज लिमिट, कि कौन है, कितने एज तक के बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में तो समझाया था, अब यहां समझा देता हूं। एज ग्रुप 18 से 33 साल, ठीक है। उसके बाद एक लिमिट है, लिमिट ये है कि जो भी है वो 1/1/2026 तक, इसके बाद नहीं, नॉट बॉर्न आफ्टर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपर एज लिमिट के बारे में, यहां पर देखो हर चीज में 18 to 33 जो मैं बात कर रहा हूं, ये हम जनरल के लिए बात करते हैं। इसके बाद अलग अलग रिलैक्सेशन हैं, ओबीसी में, एससी एसटी, वो सब आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। वहीं पर अगर हम अंडर ग्रेजुएट में आ जाएं तो 18 से 33 की जगह 18 से 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। रिलैक्सेशन मैंने पहले ही बता दिए, ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए है, इनके लिए एज रिलैक्सेशन अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस, पैसा कितना लगेगा। क्योंकि जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं पैसा कितना लगा। आधे लोग तो फॉर्म इसलिए नहीं भरते कि पैसा ज्यादा लग रहा है। रेलवे आपसे सॉरी, अगर हम बात करें तो रेलवे आपसे 500 रुपीज लेता है। कितने रुपए लेता है बेटा? 500 रुपए लेता है, ठीक है। हाँ, जनरल वालों के बारे में बात कर रहा हूं। रेलवे आपसे 500 रुपए लेता है, लेकिन है बड़ा इंसान, अच्छा इंसान, 500 रुपए लेगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि भाई मैं 400 रुपए वापस भी करूंगा तुम्हें, ठीक है। तो लेता 500 रुपए है, लेकिन 400 रुपए रिफंड भी करता है। बट रिफंड की एक कंडीशन है कि तुम्हें रिफंड के लिए फर्स्ट स्टेज जो होता है, मतलब जो प्री होता है या फर्स्ट स्टेज सीबीटी जिसे कहते हैं, उसका पेपर देना पड़ेगा। मान लो फॉर्म भरा, कुछ लोग क्या होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं और फॉर्म भरने के बाद तैयारी नहीं करते हैं अच्छे से, और फिर उनको लगता है यार कौन पेपर देने जाएगा, तो पेपर देने नहीं जाते, तो आपको 400 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, फिर आपके 500 रुपए चले जाएंगे। अगर आपको 400 रुपए वापस चाहिए तो फिर आपको एटलीस्ट स्टेज 1 में तो बैठना पड़ेगा, और स्टेज 1 में बैठोगे तो आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम एससी एसटी एक्स सर्विसमैन इनके बारे में बात करें, फीमेल्स के बारे में बात करें, तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना रुपए बेटा? 250 रुपए है। कितने रुपए? 250। और सुनो, 250 शैल बी रिफंडेड, पूरा रिफंडेड है, मतलब कुल मिला के 0 रुपए है, लेकिन मिलेगा तभी जब आप क्या देने जाओगे?
फर्स्ट स्टेज सीबीटी। अगर आप सीबीटी का फर्स्ट स्टेज नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बाकायदा लिखा है ओनली कैंडिडेट्स ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल गेट अ रिफंडेड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस। अगर नहीं तो नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो पैसा सिर्फ 100 रुपए है नॉर्मली जनरल के लिए, मतलब भरना 500 है लेकिन 400 आपको रिफंड हो जाएगा, और फीमेल्स वगैरह के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 250 भरना पड़ेगा लेकिन पहले। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम प्रोसेस क्या है ना। एग्जाम प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। इसकी एग्जाम प्रोसेस में आपको 4 वैकेंसीज हैं। किसकी समझा रहा हूं पहले मैं आपको, एक काम करते हैं पहले ग्रेजुएशन लेवल समझते हैं। तो 6 वैकेंसीज हैं आपके पास, ठीक है, ये उनका लेवल दिया है। फर्स्ट स्टेज सबके लिए कॉमन है। ये जितने भी 6 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज हैं, इनका पहला लेवल मतलब जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है वो सबके लिए कॉमन होने वाला है। इनका सेकंड स्टेज सीबीटी भी सबके लिए कॉमन होने वाला है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में क्या आता है सब समझाऊंगा आगे। सेकंड स्टेज सीबीटी भी कॉमन होने वाला है। बट आप यहां देख रहे हैं स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट है। किस किस के लिए स्किल टेस्ट लगेगा बेटा? ये जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। एक तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, एक देना पड़ेगा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, दूसरा नीचे 2 और वैकेंसी है स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, ठीक है, जिसे दूसरी भाषा हम लोग साइको टेस्ट कहते हैं, वो भी हम उसे बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर अंडर ग्रेजुएशन है तो उसके बाद फर्स्ट लेवल सीबीटी सबका सेम होता है, सेकंड लेवल सीबीटी सबका सेम होता है, लेकिन ये जो 2 टाइपिस्ट वाली वैकेंसीज हैं, इन दोनों टाइपिस्ट वाली वैकेंसी के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है। कुल मिलाकर आपने क्या समझा? कुल मिलाकर सबसे पहले फर्स्ट स्टेज सीबीटी हर जितनी भी वैकेंसीज है सबके लिए होगा। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड स्टेज सीबीटी देना पड़ेगा, और इसके बाद एक और स्टेज होगी कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन वो उन्हीं के लिए है जो कुछ वैकेंसीज आपको मैंने नीचे क्लियर करके दिए। हर वैकेंसी को ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कि चलिए अगर स्टेज 1 होने वाला है, सीबीटी 1 होने वाला है, तो उसमें क्या आपसे पूछा जाता है? देखिए रेलवे जब भी एग्जाम लेता है तो रेलवे 3 सब्जेक्ट पर फोकस करता है। आपकी पहली सब्जेक्ट होती है बेटा रीजनिंग, आपकी दूसरी सब्जेक्ट होती है बेटा मैथ्स, और आपकी तीसरी सब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जीए, या जिसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इसके अंदर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती हैं। जी हाँ, इंग्लिश नहीं होता है, तो जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए रेलवे बहुत अच्छी वैकेंसीज है और अच्छी खासी वैकेंसी निकालती है यार, पेपर भी ठीक ठाक रहता है। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसी तरीके से हम जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में बात करें तो आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम ऐड करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके, और ये सारे क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। बहुत होती है बेटा 90 मिनट, बहुत होती है ना। 90 मिनट कोई बहुत कम टाइम नहीं है इसका। और देखो दिस स्टेज इज कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, ये हर पोस्ट के लिए सीबीटी 1 सेम होता है सबका। अब बात आती है अगर आपने सीबीटी 1 दिया और आपका सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा, और सीबीटी 2 के लिए फिर से 3 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। मैथ्स पर अगर हम बात करें तो टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन आते हैं? 35। रीजनिंग पर बात करें तो 35 क्वेश्चंस इसके भी रहते हैं, लेकिन जीके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास टोटल, वो कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? 50। तो टोटल कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस हैं, और आपको जो मिनट मिलती हैं वो कितनी मिनट मिलती हैं बेटा? 90 मिनट्स। हर पोस्ट के लिए सीबीटी 2 भी सेम ही रहता है। तो ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आप कोई भी पोस्ट के लिए बात करें सबके लिए एकदम डिट्टो सेम है। कुछ स्किल एप्टीट्यूड टेस्ट जो देने पड़ते हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए, सिर्फ वहां देने होते हैं। पॉइंट ये आता है कि चलो सर कुछ लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और सारे क्वेश्चंस में तुक्के मार के वापस आ जाते हैं। तो तुक्का ना मारें। क्यों तुक्का ना मारें? क्योंकि तुक्का इसलिए नहीं मारना चाहिए, रेलवे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स कट होगा। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सीबीटीज। डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए संभल कर तुक्के नहीं मारने। जो क्वेश्चन हमें आते हैं हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग के बाद, टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये वो पोस्ट के नाम है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये याद रहे बेटा क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट शेल नॉट बी एडेड फॉर मार्किंग मेरिट, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें इनको ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो उसने ये कहा है कि अगर हम पॉइंट पे बात करें बेटा, शैल बी कंडक्टेड फॉर विच आर नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। ईच ऑफ द कम्युनिटी शैल बी कॉल्ड फॉर द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप, क्या करना है इसमें, 30 वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में 30 वर्ड्स, ठीक है। इन इंग्लिश, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, 25 वर्ड्स पर मिनट, WPM का मतलब होता है बेटा वर्ड पर मिनट। इन हिंदी, हिंदी में 25 वर्ड एक मिनट के अंदर, इंग्लिश में 30 वर्ड एक मिनट के अंदर। पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल, कोई भी एडिटिंग टूल नहीं हमें यूज करना, ठीक है। एंड स्पेल चेक फैसिलिटी, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए कि जिसमें आप अपनी स्पेलिंग चेक कर सको या फिर उसमें आपको एडिटिंग का टूल मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर से आपको टाइपिंग करना होता है। चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम बात करें बेटा चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेजेस में, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, मैं आपको बता देता हूं। आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। बहुत सारी लैंग्वेज आपको देने को मिलेंगी। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस, डिस्क्रिपेंसी, डिस्प्यूट इन द क्वेश्चंस बिटवीन इंग्लिश एंड द ऑप्टेड लैंग्वेज, द कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन शैल बी, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं बेटा कि अगर कभी किसी क्वेश्चन पर आपने कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उस क्वेश्चन की इंग्लिश लैंग्वेज को सही माना जाएगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरियस स्टेजेस, कि किस स्टेज पर कितने लोग शॉर्टलिस्ट होने वाले। तो आरआरबी जो है वो सेकंड स्टेज के लिए 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, जितनी वैकेंसी आपको मिली है उन वैकेंसीज का 15 गुना लोग सीबीटी 2 के लिए क्लियर होंगे। मतलब आप मान लो सीबीटी 1 देने गए, तो आपका जितनी भी वैकेंसी थी टोटल, उसका 15 गुना लोग, 15 टाइम्स लोग को हम सीबीटी 2 में अप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो 15 टाइम्स लोग सीबीटी 2 दे सकते हैं। The short listing for computer based typing skill test shall be extended of 8 times, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए 8 गुना लोगों को हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, उन्होंने लिख कर दिया बाकायदा कि मे इंक्रीज और डिक्रीज, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो नियम ने 8 गुना ही लिखा है तो 8 गुना ही लें, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पॉइंट है कि अप्लाई कैसे करें, सब कुछ जान लिया, किस डेट से भरना है, क्या कहानी है। अप्लाई करने के लिए देखो हमने हमारी वेबसाइट दी आपको, वेबसाइट का नाम है www.bankingacademy.co.in। जब आप इस पर ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको वहां आरआरबी मतलब रेलवे की एक लिंक मिलेगी बेटा, ठीक है। उस लिंक पर आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद करना क्या है, आपको पहले रजिस्टर फॉर न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन। आप जब रेलवे का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको न्यू अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन के बाद आप सारी डिटेल एक एक करके फिल कर सकते हैं। बट कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द SSLC, मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। मतलब जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट में है उनके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करें, इस बात का ध्यान रखें। और फॉर्म में कोई जल्दबाजी नहीं करनी, भरने के बाद एक नहीं 5 बार चेक करना है कम से कम कि कोई सिंगल मिस्टेक तो नहीं है, किसी नाम में तो मिस्टेक नहीं हो गई है। ये सारी बातों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पॉइंट है कि अगर आपको फिर भी अलग अलग वो चाहिए ना साइट्स, तो मैंने आपको दिए, देखो जितनी भी जॉन है उस जॉन की हर लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट्स, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करना और यहां से आपको जिस आरआरबी जॉन का चाहिए उसकी वेबसाइट आपको यहां पे मिल जाएगी। पॉइंट ये है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, देखो फोटो का बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल कुछ लोग फोन से फोटो खींच लेते हैं, उस फोटो को लगा देते हैं, फिर वो थोड़ा ब्लर होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट होने के बाद उनको बहुत परेशानी क्रिएट होती है। तो ऐसी चीजें ना करें। दूसरा, फोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए कि पुराने फोटो में तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं और अब आप पहचाने नहीं जा रहे हैं। तो अगर हमारा एग्जामिनर तुम्हें पहचानेगा नहीं तो फिर एग्जाम देने कैसे देगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल ना करें। करना क्या है कि द कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बी टेकन, लेटेस्ट फोटोग्राफ थोड़ा नया होना चाहिए, इन अ प्रोफेशनल स्टूडियो। मतलब आप थोड़ा बाहर जाकर खिंचवाएं, थोड़ा पैसा खर्च करें। पैसा जिंदगी में कमाना है तो पहले खर्च करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज, जब से ये एप्पल की दुनिया आई है तब से लोग एप्पल से ही सारे काम करने लगे हैं, तो थोड़ा फोन को अवॉइड करें और अच्छा फोटो खिंचाएं। उसके बाद रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने फोन वगैरह से फोटो खींची और ब्लर हुआ तो
सिग्नेचर के लिए क्या ध्यान रखना है कि आपको सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पर करना है, ब्लैक इंक से, ठीक है। व्हाइट ब्लैंक पेपर होना चाहिए और ब्लैक इंक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ब्लैक पेन से आपको करना है। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर, रनिंग लेटर में होना चाहिए, नॉट इन ब्लॉक लेटर। ऐसे नहीं लिखना, मान लो मेरा नाम है हरीन चौधरी और मैं ऐसे कर रहा साइन, ऐसे नहीं करने हैं आपको, ठीक है। आपको ऐसे नहीं, रनिंग लेटर, मान लो आप ऐसे साइन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से साइन करने हैं, जो भी आपके साइन होते हैं। तो आपको ब्लॉक लेटर में साइन नहीं करने हैं, कुछ इस तरीके से रनिंग लेटर में साइन करने हैं। अब बात ये आती है, चलो सब कुछ हो गया सर, फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए तैयारी तो करनी पड़े, और जब तैयारी करनी है तो फिर टेंशन किस बात की है, बैंकिंग एकेडमी है आपके साथ। बैंकिंग एकेडमी ऑफलाइन मोड पर सूरत के अंदर, ठीक है, सूरत के अगर बैंकिंग एकेडमी ऑलरेडी इन बैंकिंग सेक्टर बहुत धमाल मचा रही है, इन एसएससी सेक्टर बहुत धमाल मचा रही है, इन रेलवे सेक्टर और इन एलआईसी सेक्टर, ठीक है। ये सब के अंदर बैंकिंग एकेडमी आप सर्च करोगे सूरत में तो आपको 3 जगह पर मिलेगी, सूरत, उदना, वराछा और कतारगाम। तीनों के नंबर्स हमने आपको नीचे दिए हैं, ठीक है। अगर अब बात आती है कि तैयारी क्या करें, तो तैयारी के लिए हम लोग हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे ऑफलाइन बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑफलाइन बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 17 नवंबर से होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 नवंबर सोमवार, सोमवार से अच्छा कोई वार नहीं होता, इसलिए वार ना देखें, मंडे आए 17 नवंबर। उससे पहले एक बार आप ब्रांच विजिट जरूर कर लें। ब्रांच जब आएंगे आपको तो सारी डिटेल्स यहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी। 12th पास और ग्रेजुएशन सबके लिए ये बैच होगा। 17 नवंबर एकदम फ्रेश और न्यू बैच है, आकर पहले एक बार विजिट करें, अपने नाम से लगाएं, और 17 नवंबर से आपको प्रॉपर पूरे सिलेबस के साथ रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। तो इस चांस को बिल्कुल ना भूलें। ऑनलाइन पर अगर हम बात करें तो हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी चलते ही हैं। तो उस प्रैक्टिस सेशन के लिए आप, अगर अभी तक आपने बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, क्योंकि आपको वहां पर ऐसी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे आज रेलवे की डिटेल्स मिली है। तो बैंकिंग एकेडमी का ऑफलाइन बैच 17 नवंबर से स्टार्ट होगा बेटा, और ऑनलाइन के लिए आप यूट्यूब ज्वाइन कर लें। हाँ, जल्दी से वहां पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, क्योंकि जब भी कुछ नया आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज वो आपसे छूट जाएगा बेटा, ठीक है। तो सारी डिटेल मैंने आपको रेलवे की इस वीडियो में देने का ट्राई किया। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर से बता दूं, इन नंबर्स पर कॉल करें, फॉर्म भरने से पहले आपको हर चीज का सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा। थैंक यू सो मच।